गांव पर एक तूफान उतरता है। तूफानी आकाश के सामने पुराने महल का सिलहूट स्पष्ट है। गांव में अंधेरा छा गया है और विनय का फोन एक हताश कॉल के साथ रात को चीरता है। आरव की घबराई हुई आवाज फोन पर गूंजती है। विनय, जल्दी करो, मैं पुराने महल में फंसा हुआ हूं, मुझे बचाओ। तत्काल आवश्यकता से प्रेरित होकर विनय तूफान के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति आसन्न महल की ओर दौड़ता है। विनय महल के प्रवेश द्वार में घुसता है। उसकी सांस उखड़ी हुई है और उसकी आंखें तत्काल आवश्यकता से खुली हुई हैं। आरव बिना हिले डुले खड़ा है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान है क्योंकि वह विनय के बेतहाशा आगमन को देखता है। आराध्य की आवाज शांति को चीरती है और एक शांत निमंत्रण देती है। आप आ गए हैं विनय, चलो अंदर चलते हैं। आरव का कोमल आग्रह हवा में तैरता है, जो प्रत्याशा और छिपे हुए इरादे का मिश्रण है। जैसे ही आरव महल के तहखाने की सीढ़ियों की ओर इशारा करता है, हवा एक अजीब ठंडक से भारी हो जाती है, जो विनय को खाई में बुलाती है। चलो नीचे चलते हैं, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आरव फुसफुसाता है। उसकी आवाज नमी भरी हवा में गूंजती है। विनय अंधेरे में उतरता है। अचानक चक्कर आने का एक झटका उसे निगलने की धमकी देता है, क्योंकि जमीन उसके कदमों को धोखा देती है। एक भयानक खुलासा इंतजार कर रहा है। आरव का बेजान शरीर ठंडे पत्थर के फर्श पर फैला हुआ था, जो लाल रंग के एक पूल में डूबा हुआ था। आरव, जो कभी एक दोस्त था, अब खड़ा है। उसकी आंखें दुर्भावनापूर्ण लाल आग से जल रही हैं और कहता है, तुम हमारी दोस्ती निभाने आए थे, अब तुम कभी वापस नहीं आओगे।